सबसे पहले आगरा से खबर। बिल्डर पर ऐतिहासिक मुगलकालीन इमारत शाही हमाम पर कब्जा करने का आरोप यहां पर लगा है। आरोप यह है कि बिल्डर इस ऐतिहासिक स्थल को ध्वस्त कर यहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता था। अब तक हादे हमाम को तोड़ा जा चुका है और बाउंड्री वॉल बनाकर क्षेत्र को घेर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि इस इमारत में पिछले 6 पीढ़ियों से रह रहे लगभग 30 परिवार अब सड़क पर आ गए हैं। 6 से अधिक घरों को तोड़ा जा चुका है। निवासियों का आरोप है कि उन्हें रातों रात जबरदस्ती घरों से बाहर निकाल दिया गया। वो सालों से कोर्ट में किराया देते आए हैं, लेकिन बिल्डर सुरेश चंद्र कुशवाहा ने पुलिस की मदद से उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी ने आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। वॉक के दौरान शाही हमाम को पोस्टर लगाकर अलविदा कहा गया। सर, शासन प्रशासन को ऐसा नहीं है कि भनक नहीं है। मैंने खुद जाके एएसआई में जाकर लेटर दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन उनका ये कहना है कि ये उनके अंडर नहीं आता है। ऐसे ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने डीएम से कई बार जाकर उन्होंने गुहार लगाई है। तो मेरा ये कहना है कि या तो सरकार को इसकी चिंता नहीं है या फिर इसकी केयर नहीं है, बट होनी चाहिए। मेरठ महोत्सव में आज फेमस सिंगर म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन पहुंचे। शंकर महादेवन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि मेरठ से उनका गहरा नाता है। उन्होंने तानपुरे से पहली बार रियाज किया था। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पद्मश्री शंकर महादेवन जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे, आज आप मेरठ आए हैं, मेरठ महोत्सव में शिरकत करने जा रहे हैं। मेरठ में फर्स्ट कॉन्सर्ट है और इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है जहां पर इतने सारे दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्म किया। मुझे भी आज परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और जहां से मैंने जिंदगी का पहला तानपुरा जिसके ऊपर मैंने रियाज किया है वो मेरठ से आया हुआ था। उस जगह मैं आके मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। मथुरा में आज क्रिसमस डे पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए डीएम एसएसपी बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और जायजा लिया। पार्किंग, होल्डिंग एरिया और भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एसएसपी ने बताया कि नए साल पर लोग मथुरा में दर्शन करने आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। विशेष भीड़ का आगमन यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जहां एक तरफ मैन पावर डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सिविल पुलिस के हों, पीएससी के हों, सादे वस्त्रों में अभिसूचना के हों, उसके अलावा जो भीड़ नियंत्रण की अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे होल्डिंग एरिया बनाना, चैनल बनाना, इस तरह के काम ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्रिसमस के त्योहार के साथ ही अब आज से छुट्टियों की शुरुआत हो गई है। ताजमहल के हजारों की संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अब ताज सुरक्षा पुलिस अलर्ट हो गई है। आज एसीपी ने शिलग्राम पार्किंग का जायजा लिया और पार्किंग में मौजूद गाइडों को दिशा निर्देश दिए। बात करने के लिए एसीपी साहब हमारे साथ हैं। सर, पर्यटकों की लगातार भीड़ अब जमा होती जाएगी। टूरिज्म सीजन शुरू हो गया है, छुट्टियां भी हैं, तो किस तरीके की तैयारी ताज सुरक्षा पुलिस? देखिए, आगरा में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। लगभग 50 से 60 हजार पर्यटक ताजमहल पर डेली आ रहे हैं। ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस इसके लिए तैयार है। हमने अपनी QRTs 4 नई बनाकर लगा दी हैं, इसके लिए कि गाड़ियां ना फंसे, पर्यटक जो निकल रहे हैं उन्हें सही सूचना मिले। इसके अलावा हमने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से सब जगह निगाह रखी हुई है। अमरोहा में रात में गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को एक खाली पड़े खेत में तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया। कार सवार पुलिसकर्मियों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया और वन विभाग को तेंदुए के होने की सूचना दी। रात में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुआ तब तक वहां से जा चुका था। मामला डिडौली थाना इलाके का बताया गया। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी जिला महामंत्री के साथ छेड़खानी और पथराव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
पीड़ितों ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय का घेराव किया। पुलिस पर लीपापोती और गलत जानकारी देने के आरोप लगाए गए। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि वो इस मामले को संगठन और मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। अधिकारियों से उन्होंने बैठ के माना था कि ये अपनी पत्नी के लिए आए और वहां आकर के पहले से कोई झगड़ा था, और वो जो लड़के थे, जब झगड़ा हिंदुओं का बता रहे हैं जन्मदिन का, मुस्लिम पक्ष कहां से आ गया, वह पथराव कैसे हुए छतों से, तो इनके ऊपर मारपीट क्यों की गई, क्यों डंडा लेकर मुस्लिम पक्ष खड़ा था, ये सवाल का जवाब पुलिस के पास। बलिया में नाबालिग बच्ची के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप करने का आरोप लगा है। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आनन फानन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल टेम्पो बरामद किया है। नाबालिग बच्ची अपने घर से किसी बात को लेकर नाराज होकर निकली थी और रास्ते में टेम्पो वाहन में बैठाकर कहीं ले जाकर दोनों युवक ने बच्ची को साथ में गैंगरेप किया। नोएडा से अगली खबर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 18 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज की है। अवैध तरीके से काटी जा रही कॉलोनियों को लेकर प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। भोले भाले लोगों को सस्ते दामों का लालच देकर प्लॉट बेचे जा रहे थे। कई बार नोटिस देने के बाद भी आरोपी बिल्डर्स बाज नहीं आ रहे थे। 18 बिल्डर्स पर मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा है। तुसियाना गांव में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को लेकर ये एक्शन लिया गया। इकोटेक 3rd थाने में केस दर्ज किया गया। इन बिल्डर्स पर 15 दिन में भूमाफिया की कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। नोएडा में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर 3 महिलाओं ने अपने अपने दावे करते हुए हंगामा मचा दिया है। ये महिलाएं खुद को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हरिशंकर मिश्रा की पत्नी बताते हुए संपत्ति पर दावा कर रही हैं। तीनों महिलाओं की तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट होने का भी दावा किया जा रहा है। आईएएस ऑफिसर हरिशंकर मिश्रा की मौत के बाद से ही उनकी प्रॉपर्टी पर बवाल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हरिशंकर मिश्रा ने प्रॉपर्टी एक महिला के नाम ट्रांसफर की थी, लेकिन प्राधिकरण ने मामले में जांच शुरू कर दी है और पूर्व में ट्रांसफर की कार्रवाई को निरस्त किया गया है। इसके बाद से ही इस मामले को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक हरिशंकर मिश्रा प्रमोटी आईएएस ऑफिसर थे। 2014 में रिटायर हो गए थे और 11 जुलाई 2024 को उनकी मौत हो गई थी। आईएएस ऑफिसर हरिशंकर मिश्रा की प्रॉपर्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कुल प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी पर मौजूद हूँ जो अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये RN 14 है। फिलहाल जो है ये रेंट पर है, इस पे एक पीजी चल रहा है और इस पर अभी दावा किया गया था। एक शीबा नाम की महिला ने कहा कि वो रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है और उसके बाद जो है उन्हें नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये घर दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक और महिला ने दावा किया कि वो रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो भी दिखाए और उसके बाद सारे प्रूफ्स जो हैं उनको सबमिट और डिपॉजिट भी किया। तो उसके बाद जो है वो शीबा को जो घर दिया जा रहा था उस पर रोक लग गई। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक 45 साल की महिला ने कहा कि वो रिटायर्ड आईएएस की बेटी है और जो उनकी असली बीवी हैं वो खुशीनगर में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके चलते वो यहाँ आ नहीं सकती। तो यहाँ पर 3 मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो पुलिस को दिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर हैरान है कि अलग अलग सर्टिफिकेट्स कैसे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि सबने मैरिज सर्टिफिकेट्स दिए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। कुशीनगर से अगली खबर। धर्म परिवर्तन का खेल उजागर हुआ है। प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का खेल यहां पर चल रहा था। छापेमारी में पादरी को हिरासत में ले लिया गया है। बतरौली धुर खड़वा गांव का ये मामला बताया गया है। शामली में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गैंग के 3 मेंबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से सैकड़ों फर्जी आयुष्मान कार्ड, 1 कार और 1 बाइक बरामद हुई है, जिसके मुताबिक ये जालसाज अस्पतालों के बाहर आसपास घूमकर सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाते थे।
फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में एक तहरीर एडिशनल सीएमओ शामली के द्वारा पुलिस स्टेशन साइबर थाना को दी गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण हेतु सीओ थाना भवन के नेतृत्व में एक टीम जो है एसएचओ जो है साइबर थाना, साइबर सेल और एसओजी की टीम गठित की गई। उस टीम ने कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर देर शाम ट्रक ने 2 मायूसों को कुचल दिया। सरे बाजार दोनों बच्चों को कुचलकर ट्रक मौके से फरार हो गया। दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार की है। गाजियाबाद में एनकाउंटर में पुलिस ने गौकश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से कई गौकशी के मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद कर ली है। आरोपी शादाब मसूरी कस्बे का निवासी है और पहले भी गौकशी के मामलों में शामिल रहा है। नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम शादाब पुत्र रहीशुद्दीन निवासी कस्बा थाना मसूरी बताया। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला इसके ऊपर पूर्व में गोकशी के अभियोग पंजीकृत हैं। तलाशी पर इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। संभल में मंदिरों, कुओं और बावड़ी के सर्वे के बाद आज फिरोजपुर किले का भी सर्वे किया जा रहा है। सबसे पहले एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पर पहुंची। एएसआई की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया या फिर मंदिर और कुएं के आसपास पड़ताल की। इसके बाद टीम फिरोजपुर किला पहुंची और वहां पर भी सर्वे किया गया। किला करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है। सर्वे के दौरान डीएम और एसपी भी एएसआई की टीम के साथ मौजूद रहे। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर से वो लेबर जो है फाड़ा और तहसील से एक खट्टी मट्टी उठा कर बाहर कर रहे हैं, तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। आगे बढ़ते अगली खबर संभल से। कमालपुर सराय गांव में एएसआई की टीम ने चोरकुआं पहुंचकर सर्वे किया। इसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी कहा जाता है। एएसआई की टीम ने चोरकुएं की कार्बन डेटिंग भी की है। एक यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था। जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट भी है उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा अभी जो राजपूत काल की बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया है। लगातार देखा जा रहा है एक के बाद एक ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया जा रहा है, उनको संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। कन्नौज में बेखौफ दबंगों ने एक लड़के पर हमला कर दिया। युवक को बुरी तरह से पीट कर दबंगों ने ट्यूबवेल में आग लगा दी। ट्यूबवेल जलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन से भटक रखे लड़के की पिटाई मामले को लेकर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जहां पर दबंग मुकदमे में समझौते का दबाव अब बना रहे हैं।
पीड़ित ने विशुनगढ़ थाना पुलिस पर कोई सुनवाई न करने का आरोप लगाया है, तो पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया। पहले से बैठे हुए थे समर के अंदर हमारे, तो उन्होंने पकड़ लिया। पहले मेरे लाठी मारी सर पे, फिर चाकू चलाया, मैंने हाथ से छिक दिया, फिर गिरा लिया, वहीं लात घूंसों से मुझको मारा है और मैं किसी तरह भागा वहाँ से। फिर खेदा है तमंचे की 2 फायर की। आज तेरे समर पर आग लगा रहे हैं, कल तेरे घर पर आग लगाएंगे और तुझे जान से मार देंगे, तुझे रहना तबाह कर देंगे घर पर। और बस हम सब जैसे तैसे घर पर जाए, गिर पड़े जाए, बेहोश हुए साहब, फिर हमें होश ही नहीं। कौशाम्बी में सामूहिक विवाह योजना में धांधली का मामला सामने आया है। बिना वर के कन्याओं की शादी करा दी गई। 24 से ज्यादा लड़कियों के दूल्हे नहीं पहुंचे। लाभार्थियों से 10-10 हजार लेकर कागजों में शादी दिखाई गई। सिराथू के डीएस मौर्य ने राज्य मंत्री समाज कल्याण को पत्र भेजा। वहीं डीएम ने मामले में जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समाज कल्याण विभाग से संचालित किया जाता है और इसमें जो भी लोग वहाँ पे सामूहिक रूप से विवाह करना चाहते हैं उनका एप्लीकेशन लिया जाता है। ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। उसके बाद जांच भी होती है और उस दिन चेक किया जाता है कि ये एक ही परिवार के तो नहीं है, अलग अलग है कि नहीं, और दोनों परिवारों का सारा डिटेल्स चेक किया जाता है। उसके बाद ही अप्रूव किया जाता है ताकि वो आके वहाँ बैठे। बांग्लादेशी हिंदुओं का 12 सदस्यीय दल काशी पहुंचा। दल ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दल में महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की दर्दनाक कहानी शंकराचार्य को बताई। बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने न्यूज 18 संवाददाता से भी वहां पर दर्द को बयां किया। बांग्लादेश से है क्या, किस पीड़ा को लेकर आप यहाँ आए और बांग्लादेश में हालात क्या है? बांग्लादेश में पीड़ा सिर्फ मेरे अकेला नहीं है। बांग्लादेश में जितना हिंदू है सबका अंदर एक ही पीड़ा है, एक ही डर है। कभी किसका क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। आज मैं इस जगह में हूँ, शायद आपसे बात करने के बाद घर से फोन आ सकते हैं क्या हमारा घर में तो आग लगा दिया, लूटपाट कर दिया। तो इस डर में पूरा बांग्लादेश का हिंदू है। सब हिंदू का अंदर अभी वही डर है। बांग्लादेश में कभी क्या होगा उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का आदमी लोग का अंदर जो प्रशासन है वही खुद हिंदू को सता रहा है और आम लोग क्या करेगा, उनको तो कुछ और बोल ही नहीं सकता। तो उसका जो कुरान है ना, कुरान में ऐसा लिखा है, यह मेरा ड्यूटी है टू कन्वर्ट दी काफिर, अदरवाइज इफ दे डोंट कन्वर्ट यू कैन किल देम। It is their religion, so they want to make happy Allah, and that's why they are doing this. They all are jihadists now. They are doing their duty, what their prophet said. And you see, now in Bangladesh, they want to make Bangladesh a 100% monolithic Islamic country. That's the main problem. हम लोग 12 आदमी हैं। कैसे आए आप लोग? हम लोग इधर उधर से बहुत एक जगह से नहीं है। बांग्लादेश से आया कोई यूके से आया, कोई कनाडा से आया, कोई ओमान से आया, ऐसा बहुत बाहर से हम लोग आया, क्योंकि बांग्लादेश से अभी इंडिया आना बहुत मुश्किल है और बांग्लादेश से आ भी रहा है तो बॉर्डर में उन लोगों को बहुत तंग कर रहा है। अभी तो वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर किसी के पास पुराना वीज़ा थे, ठीक है, वो 1-2 ऐसा करके आ गया, 1-2 मेडिकल वीज़ा बना के कि हाँ हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आजकल डॉक्टर का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलने के बाद शंकराचार्य ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की और वहां के हालात को लेकर चिंता जताई। 12 लोग थे, सबने अपनी अपनी कहानी हमको बताई, हमने सब सुना। सुन करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत तकलीफ में हैं वो लोग और हालत ये है कि ना तो बांग्लादेश से भाग पा रहे हैं क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो लोग भागने के लिए वीज़ा वगैरह कहीं से प्राप्त कर ले रहे हैं वो एयरपोर्ट तक से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जा रहे हैं और ये लोग किसी तरह से दूसरी जगहों से निकल करके आए हैं हमारे पास और वहाँ के लोगों की पीड़ा बता रहे हैं। कुंभ को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने अपनी सरकार में कुंभ की व्यवस्था अपने चचा आजम खान को सौंपकर उस वक्त हादसे में कई लोगों की जान गई है और साथ ही घायल भी हुए थे कई लोग। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल को याद करें, ये उन्होंने कहा है।
रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और जन्म जयंती को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मां गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जन्म जयंती है। दोनों महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुशासन दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर और जिले की ओर से यहां प्रदर्शनी लगाई गई है। कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस के बड़े अफसर यहां पर कुंभ की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों को परख रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी ने क्रूज पर भी सवार होकर संगम क्षेत्र में तैयारियों को परखा है। आज जो एसटीएफ, एटीएस के कमांडोज की कंपनी, उनका व्यवस्थापन, उनके लिए बनाई गई फैसिलिटीज़, जल पुलिस और मेला के थाने का निरीक्षण किया मैंने। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें 218 प्रशिक्षु आईपीएस भी आने वाले हैं और इन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे पुलिस जो आ रही है उस बाहर से ड्यूटी देने के लिए उनके रहने का जो इंतज़ाम है, उन सब के लिए आज अरेंजमेंट्स का मैंने मुआयना किया है और काफ़ी काम हो चुका है। कई जगह काफ़ी कुछ काम बाकी है जिसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा और ये कोशिश होगी कि जो भी बाहर से कर्मी आए हैं उनको बेस्ट तरीके से ठहराया जा सके इन परिस्थितियों में, ताकि वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर सके। सर कुछ थ्रेड्स